हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्वप्न साकार एकेडमी पर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सीटेट जनवरी 2012 का पेपर फर्स्ट। इसमें से हम जो सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी मतलब बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के जो 30 क्वेश्चंस थे, उन क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करने वाले हैं और उनके आंसर डिस्कस करने वाले हैं। इससे होगा क्या, आपका प्रीवियस ईयर पूरा रिवाइज हो जाएगा और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और साथ में ये भी पता चलेगा आप एग्ज़ाम के लिए कितना प्रिपेयर है। एक तरह से देखा जाए तो आपके लिए यह एक प्रैक्टिस सेट है जिसमें 30 अंकों के 30 प्रश्न दिए हैं। इसमें से आपको आपका स्कोर कितना आता है वह देखना है। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आप क्या कीजिए, सभी प्रश्न के आंसर कहीं पे लिख के रखिए और लास्ट में देखिए आपका स्कोर कितना आता है। इससे आपको पता चलेगा आप कितना प्रिपेयर कर चुके हैं और आपको कितना और क्या प्रिपेयर करना चाहिए, ये भी पता चल जाएगा। तो आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हेन अ चाइल्ड फेल्स इट मीन्स, मतलब जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि ऑप्शंस है, फर्स्ट, द चाइल्ड हैज़ नॉट मेमोराइज्ड द आंसर्स प्रॉपरली, मतलब बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया है। सेकंड ऑप्शन है, द चाइल्ड शुड हैव टेकन प्राइवेट ट्यूशन, मतलब बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी। थर्ड ऑप्शन है, द सिस्टम हैज़ फेल्ड, मतलब व्यवस्था फेल हुई है। फोर्थ ऑप्शन है, द चाइल्ड इज़ नॉट फिट फॉर स्टडीज, बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, द सिस्टम हैज़ फेल्ड, मतलब व्यवस्था फेल हुई है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, द इम्फेसिस फ्रॉम टीचिंग टू लर्निंग कैन बी शिफ्टेड बाय, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। ऑप्शंस है, एक, एडॉप्टिंग चाइल्ड सेंटर पैडागोजी, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। सेकंड है, एनकरेजिंग रोट लर्निंग, मतलब रटने को प्रोत्साहित करके। थर्ड ऑप्शन है, एडॉप्टिंग फ्रंटल टीचिंग, अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर। फोर्थ ऑप्शन है, फोकसिंग ऑन एग्जामिनेशन रिजल्ट्स, परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर। इसका राइट आंसर है, सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एडॉप्टिंग चाइल्ड सेंटर पैडागोजी, मतलब बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू टीच द कंसेप्ट ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड इज, बीजों को अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। ऑप्शंस है, फर्स्ट, टू मेक द स्टूडेंट्स प्लांट सीड्स एंड ऑब्जर्व स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन, मतलब विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। सेकंड ऑप्शन है, टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड गिव डिस्क्रिप्शंस, श्याम पट्ट पर चित्र बनाना और वर्णन करना। थर्ड ऑप्शन है, टू शो पिक्चर्स ऑफ सीड ग्रोथ, बीज की वृद्धि के चित्र दिखाना। फोर्थ ऑप्शन है, टू गिव डिटेल एक्सप्लेनेशन, विस्तृत व्याख्या करना। इसका सही जवाब है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, टू मेक द स्टूडेंट्स प्लांट सीड्स एंड ऑब्जर्व स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन, मतलब विद्यार्थियों द्वारा पौधों के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। फोर्थ क्वेश्चन, इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब समावेशी शिक्षा क्या होता है? ऑप्शंस है, फर्स्ट, सेलिब्रेट्स डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। सेकंड ऑप्शन है, इनकरेजेस स्ट्रिक्ट एडमिशन प्रोसीजर्स, दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है। थर्ड ऑप्शन है, इंक्लूड्स इंडोक्ट्रिनेशन ऑफ फैक्ट्स, तथ्यों की शिक्षा मतारोपण से संबंधित है। फोर्थ ऑप्शन है, इंक्लूड्स टीचर्स फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट,
सेलिब्रेट डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम, मतलब कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ऑप्शन है फर्स्ट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लघुतरात्मक प्रश्न, सेकंड ऑप्शन ओपन एंडेड क्वेश्चन, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, थर्ड ऑप्शन ट्रू और फॉल्स, सत्य या असत्य, फोर्थ ऑप्शन ऐसे टाइप क्वेश्चन, निबंधात्मक प्रश्न। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ट्रू और फॉल्स, मतलब सत्य या असत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, अ टीचर आफ्टर प्रिपेयरिंग अ क्वेश्चन पेपर चेक्स वेदर द क्वेश्चन टेस्ट स्पेसिफिक टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव्स ही इज कंसर्न प्रीमियरली अबाउट द क्वेश्चन पेपर्स। एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के डैश के बारे में चिंतित है। ऑप्शंस है कंटेंट कवरेज, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने, सेकंड ऑप्शन है टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस, प्रश्नों के प्रकार, थर्ड ऑप्शन है रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता, फोर्थ ऑप्शन है वैलिडिटी, मतलब वैधता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कंटेंट कवरेज, मतलब संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने का। क्वेश्चन नंबर 8, क्रिटिकल पैडागोजी फार्मरली बिलीव्स दैट, विवेचनात्मक शिक्षाशास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि, ऑप्शंस है फर्स्ट द लर्नर्स नीड नॉट रीजन इंडिपेंडेंटली, शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कना नहीं करनी चाहिए, सेकंड ऑप्शन है व्हाट चिल्ड्रन लर्न आउट ऑफ स्कूल इज इररिलेवेंट, बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है, थर्ड ऑप्शन है द एक्सपीरियंसेस एंड परसेप्शंस ऑफ लर्नर्स आर इम्पॉर्टेंट, शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं, फोर्थ ऑप्शन है द टीचर शुड ऑलवेज लीड द क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, एक शिक्षक को हमेशा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, द एक्सपीरियंसेस एंड परसेप्शंस ऑफ लर्नर्स आर इम्पॉर्टेंट, मतलब शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, स्कूल बेस्ड असेसमेंट इज प्रीमियरली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट, मतलब विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। ऑप्शंस है ऑप्शन नंबर फर्स्ट टीचर्स नो देयर लर्नर्स कैपेबिलिटीज बेटर दैन एक्सटर्नल एग्जामिनर्स, बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं, सेकंड ऑप्शन है स्टूडेंट शुड एट ऑल कॉस्ट गेट हाई ग्रेड्स, मतलब किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए, थर्ड ऑप्शन है स्कूल्स आर मोर इफिशिएंट दैन एक्सटर्नल बॉडीज ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है, फोर्थ ऑप्शन है असेसमेंट शुड बी वेरी इकोनॉमिकल, आकलन बहुत किफ़ायती मितव्ययी होना चाहिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, टीचर्स नो देयर लर्नर्स कैपेबिलिटीज बेटर दैन एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, मतलब बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, लर्नर्स डिस्प्ले इंडिविजुअल डिफरेंसेस सो अ टीचर शुड, शिक्षार्थी वैयक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं अतः शिक्षक को, ऑप्शंस है फर्स्ट प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, मतलब सीखने के लिए अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, सेकंड ऑप्शन है इन्फोर्स स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, थर्ड ऑप्शन है इंक्रीज नंबर ऑफ टेस्ट, परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, फोर्थ ऑप्शन है इंसिस्ट ऑफ यूनिफॉर्म पेस ऑफ लर्निंग, मतलब अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, मतलब सीखने के लिए विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। ऑप्शंस है फर्स्ट, इट डज नॉट प्रोसीड एट द सेम पेस फॉर ऑल, मतलब सभी की विकास दर समान नहीं होती है। सेकंड ऑप्शन है डेवलपमेंट इज ऑलवेज लीनियर, विकास हमेशा रेखीय होता है। थर्ड ऑप्शन है इट इज़ अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है ऑल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट इंटरकनेक्टेड, मतलब विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इट डज नॉट प्रोसीड एट द सेम पेस फॉर ऑल, मतलब सभी की विकास दर समान नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ह्यूमन डेवलपमेंट इज डिवाइडेड इनटू डोमेन्स सच एज, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। ऑप्शंस है फर्स्ट, फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल, शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। सेकंड ऑप्शन है इमोशनल, कॉग्निटिव, स्पिरिचुअल एंड सोशल साइकोलॉजिकल, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक। थर्ड ऑप्शन है साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड फिजिकल, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। फोर्थ ऑप्शन है फिजिकल, स्पिरिचुअल, कॉग्निटिव एंड सोशल, शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एक, फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल, शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, a teacher uses a text on some pictures of fruits and vegetables and holds a discussion with her students. The students link the details with their previous knowledge and learn the concept of nutrition. This approach is based on, एक शिक्षिका पाठ्यवस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम डैश पर आधारित है। ऑप्शंस है फर्स्ट, क्लासिकल कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग, अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन। सेकंड ऑप्शन है थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन के सिद्धांत। थर्ड ऑप्शन है ऑपरेंट कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग, अधिगम के सक्रिय अनुबंधन। फोर्थ ऑप्शन है कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, ज्ञान के निर्माण। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, ज्ञान के निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, अ चाइल्ड स्टार्ट टू क्राई व्हेन हिज ग्रैंडमदर टेक हिम फ्रॉम हिज मदर्स लैप, द चाइल्ड क्राइज ड्यू टू, जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा डैश के कारण रोता है। ऑप्शन है फर्स्ट, सोशल एनग्जाइटी, सामाजिक दुश्चिता, इमोशनल एनग्जाइटी, संवेगात्मक दुश्चिता, स्ट्रेंजर्स एनग्जाइटी, अजनबी दुश्चिता, सेपरेशन एनग्जाइटी, वियोग दुश्चिता। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सेपरेशन एनग्जाइटी मतलब वियोग दुश्चिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, In the context of education, socialization means, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है। ऑप्शन है फर्स्ट, क्रिएटिंग वंस ओन सोशल नॉर्म्स, अपने सामाजिक मानदंड बनाना। सेकंड ऑप्शन है रिस्पेक्टिंग एल्डर्स इन सोसाइटी, समाज में बड़ों का सम्मान करना। थर्ड ऑप्शन है अडॉप्टिंग एंड एडजस्टिंग टू सोशल इन्वायरमेंट, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। फोर्थ ऑप्शन है ऑलवेज फॉलोइंग सोशल नॉर्म्स, सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अडॉप्टिंग एंड एडजस्टिंग टू सोशल इन्वायरमेंट मतलब सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। अगला प्रश्न है, A school gives preferences to girls while preparing students for a state level solo song competition. This reflects, राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है।
यह दर्शाता है। ऑप्शंस है फर्स्ट ग्लोबल ट्रेंड्स, वैश्विक प्रवृत्तियाँ। सेकंड ऑप्शन है प्रैग्मेटिक अप्रोच, प्रयोजनात्मक उपागम। थर्ड ऑप्शन है प्रोग्रेसिव थिंकिंग, प्रगतिशील चिंतन। फोर्थ ऑप्शन है जेंडर बायस, लैंगिक पूर्वाग्रह। राइट, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 जेंडर बायस, लैंगिक पूर्वाग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, Vygotsky emphasized the significance of the role played by which of the following factors in the learning of children? वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? ऑप्शंस है हेरिडिटरी, आनुवंशिक। सेकंड है मोरल, नैतिक। थर्ड ऑप्शन है फिजिकल, शारीरिक। एंड फोर्थ ऑप्शन है सोशल, सामाजिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 सोशल मतलब सामाजिक। Different learning styles of her learners. She is influenced by. एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। यह डैश से प्रभावित है। ऑप्शन है फर्स्ट कोहलबर्ग्स मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत। सेकंड ऑप्शन है गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत। थर्ड ऑप्शन है वाइगोत्स्की सोशियो कल्चरल थ्योरी, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। फोर्थ ऑप्शन है पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी मतलब गार्डनर के बहुबुद्धि का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, A teacher never gives answer to questions herself. She encourages her students to suggest answers, have group discussion, and adopt collaborative learning. This approach is based on the principle of. एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम डैश के सिद्धांत पर आधारित है। इसके लिए ऑप्शंस है फर्स्ट प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन। सेकंड ऑप्शन है सीटिंग अ गुड एग्जाम्पल एंड बीइंग अ रोल मॉडल, अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनना। थर्ड ऑप्शन है रीडीनेस टू लर्न, सीखने की तत्परता। फोर्थ ऑप्शन है एक्टिव पार्टिसिपेशन, सक्रिय भागीदारिता। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 एक्टिव पार्टिसिपेशन, सक्रिय भागीदारिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टीचर रिलेटेड फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग? मतलब निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? इसके ऑप्शंस है ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट, बैठने की उचित व्यवस्था। सेकंड ऑप्शन है अवेलेबिलिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज, शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता। थर्ड ऑप्शन है नेचर ऑफ द कंटेंट और लर्निंग एक्सपीरियंसेस, विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति। फोर्थ ऑप्शन है मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु में प्रवीणता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट मैटर मतलब विषय वस्तु में प्रवीणता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग अ टीचर कैन इंस्टिल मोरल वैल्यूज इन चिल्ड्रन बाय। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। ऑप्शंस है फर्स्ट गिविंग इम्पोर्टेंस टू रिलीजियस टीचिंग्स, धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर। सेकंड ऑप्शन है लाइंग क्लियर रूल्स ऑफ बिहेवियर, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर। थर्ड ऑप्शन है इन्वॉल्विंग देम इन डिस्कशंस ऑन मोरल इश्यूज, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। फोर्थ ऑप्शन है गिविंग स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ टू बिहेव, कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 इन्वॉल्विंग देम इन डिस्कशन ऑन मोरल इश्यूज, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22,
यंग लर्नर्स शुड बी एनकरेज्ड टू इंटरैक्ट विथ पीयर्स इन द क्लासरूम सो दैट, छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे ऑप्शंस है फर्स्ट, दे कैन लर्न आंसर्स टू क्वेश्चंस फ्रॉम ईच अदर, वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सके। सेकंड ऑप्शन है द सिलेबस कैन बी कवर्ड क्विकली, पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके। थर्ड ऑप्शन है दे लर्न सोशल स्किल्स इन द कोर्स ऑफ स्टडी, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल्य सीख सके। एंड फोर्थ ऑप्शन है द टीचर कैन कंट्रोल द क्लासरूम बेटर, शिक्षक कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दे लर्न सोशल स्किल्स इन द कोर्स ऑफ स्टडी, मतलब वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल्य सीख सके। क्वेश्चन नंबर 23, व्हेन अ चाइल्ड विद अ डिसेबिलिटी फर्स्ट कम्स टू स्कूल द टीचर शुड, जब एक नियोग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन है फर्स्ट, रेफर द चाइल्ड टू अ स्पेशल स्कूल अकॉर्डिंग टू द डिसेबिलिटी, बच्चे की नियोग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है सेक्लूड्स हिम फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स, उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है डिस्कस विद द चाइल्ड्स पेरेंट टू इवॉल्व कोलैबोरेटिव प्लान्स, सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। फोर्थ ऑप्शन है कंडक्ट एंड एडमिशन टेस्ट, प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, डिस्कस विद द चाइल्ड पेरेंट्स टू इवॉल्व कोलैबोरेटिव प्लान्स, मतलब सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, अकॉर्डिंग टू पियाजे स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट द सेंसरी मोटर स्टेज इज एसोसिएटेड विद, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक मतलब संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है। इसके ऑप्शंस है फर्स्ट, इमिटेशन मेमोरी एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशन, अनुकरण स्मृति और मानसिक निरूपण। सेकंड ऑप्शन है एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन लॉजिकल फैशन, तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता। थर्ड ऑप्शन है एबिलिटी टू इंटरप्रेट एंड एनालाइज ऑप्शंस, विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता। फोर्थ ऑप्शन है कंसर्न अबाउट सोशल इश्यूज, मतलब सामाजिक मुद्दों से सरोकार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इमिटेशन मेमोरी एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशन, मतलब अनुकरण स्मृति और मानसिक निरूपण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, ह्यूमन पर्सनैलिटी इज द रिजल्ट ऑफ, मानव व्यक्तित्व परिणाम है। इसके ऑप्शंस है फर्स्ट, अपब्रिंगिंग एंड एजुकेशन, पालन पोषण और शिक्षा का। सेकंड ऑप्शन है इंटरैक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। थर्ड ऑप्शन है ओनली इन्वायरमेंट, केवल वातावरण का। फोर्थ ऑप्शन है ओनली हेरिडिटी, केवल आनुवंशिकता का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, इंटरैक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतर्क्रिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, इंडिविजुअल अटेंशन इज इम्पॉर्टेंट इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बिकॉज, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि। इसके ऑप्शंस है फर्स्ट, लर्नर्स ऑलवेज लर्न बेटर इन ग्रुप्स, शिक्षार्थी हमेशा समूहों में ही बेहतर सीखते हैं। सेकंड ऑप्शन है टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्रिस्क्राइब इट, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है। थर्ड ऑप्शन है इट ऑफर्स बेटर अपॉर्चुनिटीज टू टीचर्स टू डिसिप्लिन ईच लर्नर, इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। फोर्थ ऑप्शन है चिल्ड्रन डेवलप एट डिफरेंट रेट्स एंड लर्न डिफरेंशिएटली, बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, चिल्ड्रन डेवलप एट डिफरेंट रेट्स एंड लर्न डिफरेंशिएटली,
मतलब बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन द साइंटिफिक मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग? निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? ऑप्शन है फर्स्ट वेरिफिकेशन एंड हाइपोथेसिस, प्राकल्पना का परीक्षण करना। सेकंड ऑप्शन है प्रॉब्लम अवेयरनेस, समस्या के प्रति जागरूकता। थर्ड ऑप्शन है कलेक्शन ऑफ रिलीवेंट इंफॉर्मेशन, प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना। फोर्थ ऑप्शन है फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस, प्राकल्पना का निर्माण करना। इसका करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रॉब्लम अवेयरनेस, मतलब समस्या के प्रति जागरूकता। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? इसके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट एक्सपीरियंशियल, अनुभविक। सेकंड ऑप्शन है अफेक्टिव, भावात्मक। थर्ड ऑप्शन है स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक। एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रोफेशनल, मतलब व्यावसायिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अफेक्टिव, भावात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, व्हेन अ चाइल्ड गेट्स बोर्ड while doing a task it is a sign that, जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि। इसके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, द टास्क में हैव बिकम मैकेनिकली रिपीटेटिव, संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। सेकंड ऑप्शन है द चाइल्ड इज नॉट इंटेलिजेंट, बच्चा बुद्धिमान नहीं है। थर्ड ऑप्शन है द चाइल्ड इज नॉट कैपेबल ऑफ लर्निंग, बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है द चाइल्ड नीड्स टू बी डिसिप्लिन, मतलब बच्चे को अनुशासित करने की जरूरत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, द टास्क में हैव बिकम मैकेनिकली रिपीटेटिव, मतलब संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड यह हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं इसे। एरर्स ऑफ लर्नर्स ऑफन इंडिकेट, प्राय शिक्षार्थियों की त्रुटियां डैश की ओर संकेत करती है। ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हाउ दे लर्न, वे कैसे सीखते हैं। सेकंड ऑप्शन है द नीड फॉर मैकेनिकल ड्रिल, मतलब यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता। थर्ड ऑप्शन है अब्सेंस ऑफ लर्निंग, मतलब सीखने की अनुपस्थिति। एंड लास्ट एंड फोर्थ ऑप्शन है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द लर्नर्स, मतलब शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हाउ दे लर्न, मतलब वे कैसे सीखते हैं। इस तरह से हमने सीटेट जनवरी 2012 पेपर फर्स्ट के सीडीपी के 30 प्रश्न देखे हैं, उसके आंसर्स देख लिए हैं हमने, और साथ में आपको ये भी पता चल गया होगा कि आपका स्कोर कितना आया है और अभी तक आप एग्ज़ाम के लिए कितना प्रिपेयर हुए हैं और आपको और क्या करना है। इससे पहले हमने 2011 का सीडीपी के 30 क्वेश्चन का वीडियो, पेपर फर्स्ट का वीडियो हमने हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया है, आप वो भी देख लीजिए। और इसी तरह से हम सारे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं, तो अपडेट रहिए स्वप्न साकार एकेडमी के साथ और अच्छे से प्रिपेयर करिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।